हेलो दोस्तों। तो यार तुम्हें पता है, एक बात बताना था मेरे को कि ना मैं एक मतलब मीनिंगफुल आर्ट की सीरीज़ ला रहा हूँ। ठीक है, मीनिंगफुल मतलब समझ गया ना, ज़्यादातर मतलब मीनिंग वाली पेंटिंग्स। ठीक है, तो सारी तो मेरी ना पेंटिंग्स मीनिंग वाली होगी उसमें। ठीक है, और ना मतलब वो वीडियो ना थोड़ी मतलब लगभग 15-20 मिनट की वीडियो होगी। ठीक है, और ना वो लंबी इसलिए होगी, मतलब 20 मिनट की लगभग इसलिए होगी क्योंकि ना उस पर मैं कलरिंग बहुत अच्छी तरह बताऊँगा और एक्सप्लेन भी करूँगा, मतलब कि कैसे कलरिंग वलरिंग करते हैं। ठीक है, तो मतलब एक तरह से ना बहुत अच्छा चलेगा वो। ठीक है, तो ना तुम मतलब मेरी सारी वीडियोस देखना, लगभग 15 से 20 लाऊंगा मैं मीनिंगफुल आर्ट की सीरीज़। ठीक है, तो तुम सारी वीडियो देखना और तुम्हें ना कलरिंग ढंग से आ जाएगी इससे। ठीक है, अब देखो, अब ना तुम्हें और एक चीज़ बताना था मेरे को। जैसे ना मैं एक ना अभी तो एक वीडियो मैंने बना दी। ठीक है, तो वो तो डालूंगा ही डालूंगा। ठीक है, उसके बाद मतलब इसके बाद एक वीडियो मैं लाऊंगा। ठीक है, 3-4 दिनों में ही कलरिंग स्कीम के ऊपर कि तुम्हें असल में कलरिंग करनी कैसे चाहिए, जैसे डार्क टोन कहाँ दो, मीडियम टोन कहाँ दो, ऐसे ऐसे करके मतलब कैसे लाते कैसे। ठीक है, तो वो तुम ना वो वीडियो देखना, तो तुम्हें कलरिंग स्कीम आ जाएगी। फिर उसके बाद तुम मेरी जब सारी वीडियो देखोगे ना, तो मतलब तुम ना ऐसे मतलब कलरिंग सही करने लग जाओगे उसके बाद से। ठीक है, तो तुम मेरी सारी वीडियो देखो और सब्सक्राइब वगैरह खुद ही कर देना, क्योंकि वो तो तुम कर देते हो वैसे। और 12th की वजह से मेरे पास अभी बहुत फालतू टाइम है तो इस वजह से मैं मतलब वीडियो बनाए जा रहा हूँ। ठीक है, तो तुम मतलब देखते रहो वीडियो आराम से और इन्जॉय करो और लाइक शेयर वगैरह करते रहो। थैंक यू सो मच। और 1 के सब्सक्राइब करवा दो जल्दी जल्दी तो यार दोस्तों देखो, अब जैसे कि मैंने ड्राइंग स्टार्ट कर दिया अब। ठीक है, और ना ड्राइंग यार, ड्राइंग बहुत आसान चीज़ है, तो वो तुम सेम कर लेना जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, देख देख के। ओके, और तुम्हें देखो, अब मैं तुम्हें ना जब कलरिंग की बारी आएगी ना, तो तुम्हें कलरिंग बताऊंगा मैं कि मतलब कलरिंग कैसे करते हैं। ठीक है, और इस अब की बार ना बिल्कुल ढंग से एक्सप्लेन करूँगा, तो मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना जो जो मैं बोलूँगा। ठीक है, तो दोस्तों यार देखो, ड्राइंग हो गई मेरी कंप्लीट। ठीक है, अब देखो, अब ना तुम्हें बताता हूँ मैं कि जैसे ना तुम्हें शक्ल पे 3D लुक देना है ना, तो 3D लुक देने के लिए ना तुम्हें ना बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूँ मैं। देखो, एक लाइन ना जैसे मैंने राइट में हल्का सा छोड़ दिया है। ठीक है, मतलब थोड़ी सी जगह छोड़ी हुई है, तो वैसे तुम जगह छोड़ो। और ना मतलब इस तरफ ना थोड़ा डार्क पार्ट करोगे, जैसे मतलब जैसे शेड आता है ना, तो ना राइट की साइड में थोड़ा डार्क आएगा। तो डार्क करने के लिए जैसे मैंने लाइन डाली है, बिल्कुल तुम्हें वैसी लाइन देनी है। ठीक है, उसके बाद इसमें वाइट मिक्स कर दो। ठीक है, तो वो तो जैसे मैं कलरिंग कर रहा हूँ तुम्हें वैसे करना है। ठीक है, देखो जैसे मैं वाइट मिक्स कर रहा हूँ ना, बिल्कुल आराम आराम से करना है। ठीक है, पेंटिंग कभी भी जल्दी मत करो, आराम आराम से करो। ठीक है, बस पोस्टर मेकिंग अगर कहीं कॉम्पिटिशन हो तो करो। ठीक है, वैसे धीरे धीरे करो। अब देखो, मैंने डार्क पार्ट मिक्स कर दिया ना इसमें, जैसे देखो इसमें मैंने मिक्स कौन सा करा, पर्पल कलर मिक्स करा है। ठीक है, याद रखना पर्पल कलर। ठीक है, या वॉयलेट वॉयलेट सॉरी वॉयलेट कलर मिक्स करा है। ठीक है, तो तुम वो मिक्स कर देना। ओके, अब देखो, अब ना मैं तुम्हें आगे बताता रहता हूँ साथ के साथ। अभी तो मैं वाइट से ही कर रहा हूँ, बस सिंपल शेड वेड दे रहा हूँ, तो वो चीज़ तुम वैसे ही दे देना जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ। देखो यार, जैसे कि ना मैं थोड़ी थोड़ी सा देखो यहाँ पे हल्की हल्की मिक्सिंग कर रहा हूँ ना, जैसे वो जो वॉयलेट कलर था वो मतलब थोड़ा सा ब्राउन सा ही बन गया है वो। ठीक है, तो ना तुम मतलब जैसे जैसे देखो मैंने उसे खींचा आगे की ओर, तो ना तुम्हें भी वैसे ही खींचना है, मतलब हल्का हल्का मर्ज करते रहो उसे, क्योंकि ना मतलब थोड़ा थोड़ा ना कलर फैलाओ, ताकि ना बिल्कुल मतलब अच्छा लुक आ जाए। क्योंकि वरना जैसे अगर तुम ये नहीं करोगे ना, तो थोड़ा वो नकली सा लुक आता है उसमें, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता वो। लेकिन जब थोड़ा थोड़ा सा तुम फैला दोगे ना, तो मतलब बहुत अच्छा लुक आएगा। ठीक है, अब देखो जैसे ना ये मैं कर रहा हूँ, तो इसके लिए ना बहुत पतला ब्रश यूज़ करो पहली बात तो। ठीक है, और फिर उसके बाद ना जैसे रेड कलर करा मैंने, तो तुम्हें ना देख देख रहे हो बीच में ना मैंने वाइट छोड़ा, और नीचे 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 रेड कर रहा हूँ, ऊपर रेड कर रहा हूँ, और बीच बीच में लाइन दे रहा हूँ। ठीक है, मतलब होंठ के ऊपर वाले पार्ट पे रेड कर रहा हूँ, और नीचे वाले पार्ट पे रेड कर रहा हूँ, और बाकी बीच बीच में वाइट वाइट छोड़ के फिर वाइट से मिक्स कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ, बाकी तुम वैसे करो। देखो, अब मैंने दांत के जो नीचे वाली जस्ट लाइन है उसे हल्का सा डार्क करा है, और फिर एक बीचों बीच होंठ के लाइन होती है, वो तो तुम्हें पता ही है। ठीक है, होंठ देख लेना अपने आईने में नहीं तो तब पता लग जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब ना नीचे नीचे देखो, अब होंठ के नीचे हल्की सी शेड आएगी, क्योंकि मतलब होंठ है तो थोड़ा मतलब नीचे छाए तो आएगी ना,
तो उसके लिए मतलब एक डार्क ब्राउन कलर की लेयर दे दो बस नीचे, तो वो खुद ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब ये चीज़ जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ मतलब हल्का हल्का टेक्सचर दे रहा हूँ इस पर, तो वैसे वैसे टेक्सचर दे देना तुम। और ऊपर वाला हुड भी सेम प्रोसेस से बनेगा, तो तुम वो देख लो ध्यान से, ओके। देखो यार, जैसे कि अब ना इसके नीचे मतलब जो ये तुम्हारा पट्टी है ऊपर ऊपर जो मैंने पट्टी बना रखा है, उसके नीचे ना डार्क आएगा क्योंकि उसकी थोड़ी सी परछाई आएगी, ठीक है। लेकिन ना तुम्हें वो ऐसे देना है कि जैसे नाक और होंठ के बीच में एक गड्ढा सा होता है ना, तो वो भी तुम्हारा आना चाहिए, साथ के साथ वो भी दिख जाए तुम्हारा, इस प्रकार देना है वो, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, क्योंकि मतलब तुम जो भी करते हो ना हर चीज़ में बारीकी होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। क्योंकि अगर तुम मतलब ये चीज़ छोड़ दोगे तो उससे फिर मतलब ऐसा लगेगा जैसे कुछ नकली सा बना दिया है इस बंदे ने, इसे कुछ आता नहीं है ऐसा, ठीक है। तो ना तुम्हें ना ये चीज़ ध्यान में रखना बस, ठीक है। तुम यार देखो एक चीज़ और देखो, जैसे ना मैं देखो हल्का हल्का कुछ कुछ टेक्सचर टाइप देता जा रहा हूँ ना इसमें स्किन में, तो वो चीज़ ना साथ के साथ दो, ठीक है। बहुत बंदे दिखाते नहीं है, लेकिन मैं ना तुम्हें दिखा रहा हूँ। जैसे देखो हल्का हल्का मैंने वाइट वाइट किया, और मतलब कहीं कहीं जैसे मैं थोड़ी थोड़ी ना ब्राउन करा, फिर उसमें थोड़ा वाइट मिक्स करा, मतलब पूरे स्किन पे कहीं कहीं हल्की हल्की लाइंस डाल रहा हूँ। तो वो सारी चीज़ें ना ध्यान में रखो तुम, ठीक है। वो सारी चीज़ें करनी है तुम्हें। अब देखो जैसे ना वहाँ पे मैंने ब्लैक करा था, मतलब पीछे जो करा मैंने उसमें ब्लैक करा, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा उसमें ना रेड मिक्स कर दिया था, तो वो वाला पार्ट डार्क हो गया। अब दांत के लिए देखो इसमें ना रेड कलर मिक्स करा मैंने, ठीक है। मतलब रेड कलर और उधर हल्का सा ब्लैक था, तो उसकी वजह से जो कलर आया उसमें फिर लास्ट में वाइट मिक्स कर दिया मैंने, तो मेरा ये चीज़ बन गया। और लास्ट में 2 डॉट्स मैंने वाइट के दे दिए। अब देखो अब ना इसके पीछे दांत के बीचों बीच मैंने ब्लैक करा, और फिर उसके बाद उससे वाइट मिक्स करा उसमें, ठीक है। तो तुम्हें ये चीज़ सेम ऐसी करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। और जो जो कर रहा हूँ वो देखो, अब होंठ और दांत के बीच में थोड़ा सा तुम्हें ना अलग दिखाने के लिए, इन दोनों के बीच में गैप देने के लिए मतलब एक डार्क सी कोई लाइन देनी होगी, तो वो चीज़ देखो मैं कैसे दूंगा अभी, ठीक है। और दांत में कैसे डिटेलिंग कर रहा हूँ वो देखो, देखो मैंने दे दिया ना ये लाइन वैसी, ठीक है। देखो यार तुम्हें एक चीज़ और बताता हूँ मैं, ऊपर जो मैं कपड़ा बनाऊँगा ना उसके लिए ना तुम्हें मतलब जो जैसे देखो मैं ये वॉयलेट कलर यूज़ कर रहा हूँ इसमें, है ना। तो वॉयलेट कलर यूज़ करते करते जो तुम इसमें वाइट यूज़ करोगे ना, तो मतलब तुम्हारी मिक्सिंग इतनी प्रॉपर होनी चाहिए ना, मतलब मिक्सिंग बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए, बिल्कुल प्लेन मिक्सिंग आनी चाहिए, अलग अलग नहीं जानी चाहिए कलर, ठीक है। जैसे तुम्हारा वाइट अलग दिख रहा है और वो अलग, देखो जैसे ना मैंने मिक्स करा है तो तुम्हें लग रहा होगा कि मतलब वहाँ पे डार्क है और अचानक ही वहाँ लाइट है, तो ऐसे ही लगना चाहिए बिल्कुल तुम्हारा, ठीक है। ये नहीं कि तुम्हारा वाइट कलर अलग दिख रहा है फिर वो कलर अलग, ठीक है। मतलब बिल्कुल हिसाब से देना है तुम्हें। और देखो इसके ऊपर मतलब ये जो स्कार्फ है इसके ऊपर मतलब एक फोल्ड है ना, तो वहाँ पे तुम्हें ना डार्क देना है, जहाँ पे मतलब थोड़ी सी शेडो आएगी वहाँ डार्क, और जहाँ पे हल्का मतलब थोड़ा ऊपर हो रहा हो जैसे जहाँ नाक वाला पार्ट है वहाँ पे तुम्हारा लाइट देना है तुम्हें, ठीक है। अब देखो, अब जैसे जैसे देखो यहाँ पे ना मैंने वाइट मिक्स कर दिया। और एक चीज़ ध्यान रखो, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ ना तुम्हें बिल्कुल वैसे ही करना है, बिल्कुल मतलब जब तुम बिल्कुल सेम अगर करोगे ना तो तुम्हें खुद ही खुशी होगी, क्योंकि तुम्हारा बिल्कुल जब
सेम सेम करने के बाद तुम्हारा सेम बन चुका होगा मेरे जैसा। ये चीज़ देखना तुम, ठीक है। अब देखो उंगली का, जैसे देखो मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ, तो ना बिल्कुल तुम्हें उंगली ऐसी यूज़ करना। देखो ज़्यादा उंगली पे प्रेशर मत डालना, हल्का हल्का प्रेशर डाल के मतलब वाइट करो, और हल्का प्रेशर डाल के उसे ना थोड़ा ख़त्म कर दो वाइट को। देखो जैसे मैंने करा अभी, बिल्कुल उसी प्रोसेस से, मतलब वाइट डालो उस पर, फिर ख़त्म कर दो वाइट, इस टाइप से। मतलब ज़्यादा ख़त्म नहीं करना, हल्का ख़त्म करना। तुम्हारी उंगली पे वाइट लग चुका होगा और वहाँ पे हल्का कम हो गया होगा वाइट, और वो मिक्स हो चुका होगा अपने आप ही, ठीक है। अब देखो, अब बस ऑरेंज से थोड़े बहुत डिज़ाइन दे रहा हूँ, ये वैसी ही है, ठीक है, ये कोई ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। लेकिन देखो मैंने ऑरेंज कर दिया सिंपल, लेकिन तुम्हें इसके साथ ना शेड भी देनी है। जैसे देखो मैंने वाइट करा अभी, है ना, और यहाँ पे देखो रेड कर रहा हूँ डार्क डार्क। तो वो जो जो फोल्ड थे ना, फोल्ड को गायब नहीं करना, फोल्ड को साथ ही रखना है उसके, ठीक है। जैसे देखो अब नीचे मैंने थोड़ा सा येलो करा, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इसलिए करी मैंने क्योंकि फोल्ड जो है ना वो मतलब दिखना चाहिए तुम्हारा साथ के साथ। अब देखो यहाँ पे मैं वाइट मिक्स, 3 वाइट जो मैंने मिक्स करे हैं, देखो ये भी तुम्हारा थोड़ी सी ऊंचाई शो करने के लिए करा है मैंने। अब देखो नीचे वाला कपड़ा कितना प्यारा लग रहा है ना, बिल्कुल कपड़ा लग रहा है ना वो, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मतलब बिल्कुल तुम्हारा सेम। और ये जो वाइट वाइट लाइन दे रहा हूँ, ये बस टेक्सचर दे रहा हूँ, वो तुम खुद भी कोई सी भी टेक्सचर दे दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज़ ऐसे करते हैं। हाँ, और तुम्हें एक चीज़ और बता दूँ, ये ब्लू जो यूज़ कर रहा हूँ वो टर्किश ब्लू यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और कहीं कहीं पे नेवी ब्लू मतलब पर्शियन ब्लू भी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो तुम्हें बस मतलब टर्किश ब्लू बस तुम यूज़ करो, ओके। अब देखो, अब ऊपर वाले कपड़े में भी सेम उसी प्रोसेस से करना है तुम्हें जैसे मैंने करा। तो तुम ऊपर वाला कपड़ा देख लो, और ये लड़का बना रहा हूँ मैं, जो मैंने बताया नहीं था कि 2 लड़के होंगे, जो मतलब, अच्छा मैंने अभी बताया नहीं, अच्छा ठीक है, मैं लास्ट में तुम्हें मीनिंग एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। क्योंकि लास्ट में इसलिए करूँगा क्योंकि अभी मैं बताने लग जाऊँ ना तो तुम्हारा मतलब तुम्हें ड्राइंग की समझ कम आएगी और वो सोचोगे ज़्यादा कि मीनिंग क्या है, ठीक है। इसलिए मैं पहले बता देता हूँ तुम्हें कि करते कैसे कलरिंग वगैरह, फिर लास्ट में बताऊँगा। देखो स्किन बनाने के लिए मैंने ना एक तरफ देखो उसके शेड रखा है और दूसरी तरफ वाइट मिक्स कर दिया उसके, ठीक है। और बाल पे भी मैंने हल्का कान के साइड वाइट ब्लैक करा है, और फिर उसके बाद ऊपर ना हल्का ब्राउन कलर ऊपर खींच दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल ऐसे, और ये चीज़ ना बिल्कुल तुम्हें असली नहीं देना, हल्का नकली सा ही दो, क्योंकि मतलब ये चीज़ तुम्हें ना थोड़ी जल्दी भी करना होगा, तो इस वजह से तुम ना ये थोड़ी नकली भी चलेगा, ये कोई बात नहीं, क्योंकि कपड़े के ऊपर है, तो कपड़े के ऊपर कोई भी चीज़ बनाओ तो मतलब नकलीपन चल जाता है उसमें, ठीक है। क्योंकि जैसे तुम्हारे घर कोई प्रिंट करके आता है कपड़ा तो उस पर नकली रहता है तो चलता है ना। वैसे मैं इसे और असली बना सकता था, लेकिन फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी चली जाती, और जो कि मैं चाहता नहीं था इस वजह से, क्योंकि तुम्हारा भी तो टाइम वेस्ट होता है फिर इसलिए वैसे यूज़ ही हो रहा है असल में, लेकिन चलो जो भी, ठीक है। तो तुम अब देखते चलो पेंटिंग कैसे कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और याद रखना हमेशा शेडिंग प्लेन देनी है तुम्हें, ठीक है। और टेक्सचर कब देते हैं, जब जब तुम्हें ज़रूरत हो ना टेक्सचर देने की, तो मैं साथ में बता दूंगा, लेकिन अभी तुम्हें पूरी पेंटिंग प्लेन, पहले बेस प्लेन करना है तुम्हें, फिर उसके ऊपर टेक्सचर देते हैं, हमेशा याद रखना, ठीक है। ओके, अब देखते चलो आगे, ठीक है। पूरा कपड़ा अब देखो कैसे कर रहा हूँ मैं, ध्यान से, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ बिल्कुल तुम्हें वैसे ही करते जाना है, ठीक है। चलो अब करो, ओके।
यार देखो, जैसे कि ना छोटी छोटी जो डिटेलिंग वर्क है ना, जैसे मतलब डिटेलिंग वर्क नहीं, जैसे ऊपर ना कुछ लाइंस वाइंस हो, ठीक है, तो ना वो ना तुम मतलब सिंपल खुद भी कर सकते हो, ठीक है, जैसे कोई भी लाइन मार दो ऐसे वैसे। लेकिन हाँ, तुम्हें एक चीज़, बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ मैं। देखो सबसे पहले ना, जैसे देखो ये मैंने वाइट लाइंस दिया ना इसके ऊपर, जो तुम्हें वाइट लाइंस दिख रही है ना, तो ये वाइट लाइन ना ऐसे दो कि ना मतलब सबसे पहले ना जो नीचे वाली वाइट लाइन है उसकी, ठीक है, वो तो तुम सिंपल पानी मिक्स करो और हल्का सा पानी मिला के ना मतलब दे दो ऊपर, जैसे जैसे लाइन से वो दे दो। लेकिन देखो अब ना वो थोड़ा ऊंचा लग रहा है ना, तो वो ऊंचा इसलिए लग रहा है क्योंकि ना देखो वो 3D लुक इसलिए आ रहा है क्योंकि ना तुम्हें ना वाइट और फिर ज़्यादा डेंसिटी में लेना, मतलब डार्क लेना वाइट, और फिर उसके बाद ना उसके ना बस जहाँ पे मतलब तुम्हें लगता है कि वहाँ से थोड़ा ऊंचा उठा होगा वो, वहाँ वहाँ पे डार्क वाइट कर दो, मतलब ज़्यादा वाइट कर दो वहाँ, और बाकी पहले जैसा ही रहने दो, क्योंकि पहले वाले ना थोड़े मिक्स हो चुके होंगे, जो पहले वाइट लाइंस दी ना तुमने, वो नीचे वाले के साथ मिक्स हो चुके होंगे वो लाइंस, ठीक है। और बाद में जो तुम वाइट लाइंस दोगे उसके ऊपर, मतलब वो बाद में और ज़्यादा निखर के आएंगी और थोड़ा सा मतलब 3D लुक ले आएगी वो खुद ही, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, सेम ऐसे ही करना तुम्हें जैसे मैंने करा, तो वो तुम्हारा हो जाएगा। वैसे तुम्हें देख के भी पता लग गया होगा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा बता दूँ एक बारी, ठीक है। देखो अब ना मैं बाल पे आऊँगा, ठीक है। मेरे ख्याल ये सारी चीज़ें तुम कपड़े वपड़े बनाना सीख गए होगे ढंग से, ठीक है। अब बाल के लिए तुम्हें बताता हूँ। देखो जब भी तुम बाल करते हो ना,
तो बेस सबसे पहले ब्राउन दो उसमें, ठीक है, और साथ के साथ ब्लैक, वाइट और येलो, इन तीनों का यूज़ करो। और थोड़े थोड़े से मतलब जैसे बाल के लाइंस होते हैं ना, वैसे वैसे से थोड़े थोड़े ना, मतलब पतली ब्रश से थोड़ी थोड़ी लाइंस दो, वैसे मोटे से ही दे दो, मोटे ब्रश से ना हल्के हल्के लाइंस दे दो उसमें, ठीक है। तो वो मिक्स हो के ना खुद ही मतलब बाल जैसे बन जाएंगे लाइंस। बाद में फिर ना तुम्हें पतले ब्रश से हल्की हल्की सी डिटेलिंग करनी है उस पर, बस लास्ट में, तो तुम्हारा पूरा बिल्कुल प्रोफेशनल बाल वाल लुक आ जाएगा उससे, ठीक है। अब देखो मैं कैसे कर रहा हूँ ये चीज़, और समझो बिल्कुल ढंग से, जो मैंने बताया ना उस बात को याद रखो और बस देखो ध्यान से। मैं सेम वैसी वही प्रोसेस यूज़ करूँगा, कुछ मुश्किल नहीं है, बस ना तुम्हें करना है ये चीज़, ठीक है, तुम्हारा हो जाएगा। बाल बहुत आसान होता है करना, ठीक है। अब देखना बहुत अच्छा लगेगा ये लास्ट में। ओके, देखते चलो बस। देखो यार, जैसे ना मैं बाल कर रहा था, ठीक है, तो पर ना मुझे पहले बैकग्राउंड करना चाहिए था, तो मेरे को याद आ गया है, इसलिए ना मैं पहले बैकग्राउंड कर रहा हूँ। अब देखो, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे ना बाल के आर पार देखो, जैसे तुम कहीं खड़े हो तो तुम्हारे पीछे कुछ दिखता है ना, जो तुम्हारे पीछे रहता है वो दिखता है ना, तो मतलब इसलिए बाल के पीछे ना तुम्हारा सब कुछ दिखता है, ठीक है। तो इसलिए ना तुम्हें बाल पहले मतलब बाल बाद में करना है, और बाल के पीछे वाला बैकग्राउंड पहले करना है। अब देखो, अब मैं करूँगा बाल, है ना, तो देखो ईज़िली हो गया ना ये। और मैं प्रेफर करता हूँ पता है एक्रेलिक कलर, क्योंकि ना ये मतलब बहुत प्यारे होते हैं ये कलर यार, क्या ही तारीफ़ करूँ मैं। कोई मेरे को प्रमोशन वरमोशन नहीं कर रहा, मैं पर बता रहा हूँ बस कि सही होते हैं ये कलर, क्योंकि ना ये सूख जाते हैं, इसके ऊपर कलर चढ़ जाता है दूसरा, और मिक्सिंग भी बहुत अच्छी आती है इसमें। मेरे को पोस्टर कलर इसलिए अच्छे नहीं लगते यार, उसमें वाटर यूज़ करते रहो, इसमें मिक्सिंग बहुत अच्छी आती है, इस वजह से यूज़ करता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो, अब जैसे ना मैं यहाँ पे देखो, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि बेस करने के बाद मतलब बाल का जैसे बेस कर दिया तुमने, फिर वाइट लाइन या येलो लाइन, येलो वगैरह की लाइंस तो इस पर, तो वो चीज़ें मैंने दे दी, ठीक है। देखो मैंने थोड़ा सा बाल पे ऑरेंज भी यूज़ करा हुआ है, तो तुम अपने मन मर्ज़ी के कलर डालो, तुम ग्रीन भी यूज़ कर सकते हो, तुम ब्लू भी कर लो, जो मर्ज़ी वो करो, कलरों से खेलो यार तुम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस ये चीज़ यूज़ कर सकते हो तुम, ठीक है। अब देखो, अब ना ये जैसे बाल मैं कर लूँगा तो तुम्हें बताऊँगा अब मैं कि क्या आगे करता हूँ मैं, और देखो देखो होता है क्या। ठीक है। तो यार मेरे ख्याल तुम बाल समझ गए होगे कि बाल कैसे करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ बताता है, जैसे देखो तुम ना कहीं पे बाल के अंदर ना कुछ डार्क दिखता है ना, कहीं से बाल डार्क दिखते हैं और कहीं से बाल लाइट, तो डार्क के लिए ना तुम्हें वहाँ पे ब्लैक यूज़ करना है, मतलब ब्लैक और ब्राउन मिक्स करो, ठीक है, तो तुम्हारा वो डार्क पार्ट बन जाएगा बस। अब देखो गले के लिए तो यार बहुत जल्दी गला बताऊँगा मैं तुम्हें कि बहुत जल्दी मतलब कैसे करते हैं। देखो जैसे कि ना मैं उस साइड से कैसे कैसे लाइंस मारो, ध्यान से देखो। पहले एक डार्क करा मैंने, और उसके बाद बीचों बीच डार्क करा है मैंने हल्का, ठीक है, और फिर उसके बाद मतलब वाइट मिक्स करा उसमें बिल्कुल। देखो लाइंस कैसे मार रहा हूँ मैं, बिल्कुल हल्के सेमी सर्कल में, आँख जैसे आँख लगाते हैं ना, तो वो आँख मैंने लगाई है बिल्कुल तेज़ तेज़ गले पे, ठीक है। तो तुम्हें ना बिल्कुल वैसी आँख लगानी है, ठीक है। तो ये तुम्हारा बन जाएगा सेम वैसे, गला तो बहुत आसान है। और फिर लास्ट में हल्की हल्की सी मिक्सिंग दे दो बस, जैसे जैसे मैं दे रहा हूँ, बस मेरा हाथ देखो कैसे चल रहा है, ठीक है, वैसे वैसे, ठीक है। और तुम एक चीज़ देखते रहो, जैसे मैं मोटा ब्रश कहाँ यूज़ कर रहा हूँ, पतला ब्रश कहाँ यूज़ कर रहा हूँ, ये तुम्हें खुद देखना है, ठीक है, क्योंकि मैं बार बार बताऊँगा नहीं कि अभी मोटा कर रहा हूँ, अभी पतला, तो तुम वो देखते चलो, वीडियो में दिख तो रही है ना तुम्हें, ठीक है। अब देखो इसमें जैसे मैंने देखो यहाँ पे टर्किश ब्लू यूज़ करा, और उसके बाद उसमें वाइट मिक्स कर दिया, लेकिन ना वाइट मैंने मतलब मिक्स तो करा, लेकिन बीचों बीच और ज़्यादा वाइट रखा है मैंने, मतलब साइड साइड से हल्का मिक्स करो, और तुम ना इतना मिक्स करो कि ना मतलब वो बीच वाला वाइट ना छिपे तुम्हारा, मतलब वो ज़्यादा ज़्यादा तुम अगर मिक्स कर दोगे ना, तो तुम्हारा जो टर्किश ब्लू है वो भी मतलब बीच तक आ जाएगा और तुम्हारा वाइट ख़त्म कर देगा। तुम्हें वो अपना वाइट नहीं ख़त्म करवाना, ठीक है, इस वजह से ना बिल्कुल बीच तक मत ले जाओ, और उंगली यूज़ करो कभी कभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उंगली उंगली कुछ भी यूज़ कर लो, बस तुम्हारी पेंटिंग अच्छी बननी चाहिए, ठीक है। देखो अब जैसे मैंने ख़त्म नहीं करा उसको, ये चीज़ देखो, और उंगली यूज़ करके कैसे मैंने उसे मिक्स कर दिया, देखो ध्यान से। तो ये चीज़ ऐसे करना है तुम्हें। अब देखो, अब गले के नीचे मैंने डार्क करा, तो वो मतलब फेस के नीचे जो हल्की सी परछाई आ रही होती है ना, वो चीज़। अब देखो जैसे जैसे मैं लाइंस लगा रहा हूँ ना, वो चीज़ तुम्हें लास्ट में लगाना है, मतलब जैसे ऑरेंज लाइंस और फिर उसके बाद उसमें वाइट मिक्स, तो वो चीज़ तुम्हारा वैसे बन जाएगा। अब यहाँ पे एक बंदा बनाऊँगा मैं जो कि उड़ने की कोशिश कर रहा है, जो कि यही बंदा है,
ठीक है। मतलब इसने आँख में अपनी पट्टी लगा रखी है, ठीक है। तो ये बंदा ना, इसके आँख में पट्टी लगी हुई है कि मतलब असल में ना ये देखो उड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है, लेकिन इसके दोस्तों ने ना इसे रोका हुआ है, इसे पता नहीं लग रहा है, ये इसके आँख पे पट्टी बंधी हुई है, ठीक है। ये चाँद को छूना चाह रहा है, लेकिन इसके मतलब देखो ये चाँद को छूना चाह रहा है, लेकिन इसके देखो एक हाथ से ना चेन सी जा रही है और उस चेन ने इसे इस बंदे को पकड़ा हुआ है, तो ये छू नहीं पा रहा, इसलिए मतलब इसके आँख में पट्टी बंधी हुई है, समझ गए तुम। तो मतलब एक तरह से इसकी लाइफ बर्बाद हो रही है और इसे समझ नहीं आ रहा, तो इसे समझना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यही चीज़ दिखाया अभी इसमें। तो आइडिया कैसा लगा कमेंट करके बताना। और देखो यार, नीचे ना एक प्यारा सा सब्सक्राइब लिखा होगा, ठीक है, लाल कलर का बटन होता है वो ठीक है, उसे ना तुम दबाते हुए चले जाना। ओके, बाय, थैंक यू सो मच।